अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, मैं हूँ ज़ैनब हैदराबाद डायरी से। और अगर आप लोग अभी तक NOD TV को अगर सब्सक्राइब नहीं करें तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें। आदाब नाज़रीन, NOD TV पर आपका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की एक अहम खबर। ऑल इंडिया तिब्बी यूनानी कांग्रेस का खुसूसी इजलास मज़ामीन 23, 24, 25 दिसंबर 2022 के सिलसिले में एक मीटिंग मुनक़्क़िद की गई। ये प्रोग्राम डॉक्टर समीउद्दीन मतीन, नायब सदर तिब्बी के ज़ेर निगरानी और प्रोफेसर हसन फ़ारूक़ी, एकेडमिक विंग तिब्बी कांग्रेस। इस इजलास में ये तय किया गया है कि 23, 24, 25 दिसंबर को ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस शाख तेलंगाना स्टेट के ज़ेर एहतमाम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस उन यूनानी मेडिसिन के उन्वान से किया जाएगा। ये खुसूसी इजलास मोहतरमा शाहना खान साहबा व मुकाम बंजारा हिल्स रोड नंबर 10 पर किया गया है। इस इजलास में काबिल ज़िक्र डॉक्टर M.A. फ़ारूक़ी, हकीम ग़ुलाम अहमद इकबाल, हकीम मिर्ज़ा सफ़ीउल्लाह बेग, डॉक्टर M.A. मजीद, डॉक्टर शाहाना खान, डॉक्टर समीउद्दीन मतीन, हकीम जहांगीर, हकीम फ़ारूक और दीगर हकीमों ने शिरकत की। नाज़रीन, आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर मोहम्मद एहसन फ़ारूक़ी, प्रोफेसर गवर्नमेंट निज़ामिया तिब्बी कॉलेज, आपके सामने बहुत ही अहम इजलास से मुखातिब हूँ। ये AIUTC यानी ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस की बहुत ही आजिलाना और बहुत ही अहम मीटिंग है, जो डॉक्टर शाहाना खान के घर पर मतब पर, जो कि हेल्थ स्टेशन के नाम से मशहूर है और यहाँ पर हिजामा सेंटर भी है, यहाँ पर मुनक़्क़िद की जा रही है। इसका जो अहम मकसद है वह यह है कि 24 और 25 दिसंबर को AIUTC की तरफ से, जो कि ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस के नाम से मशहूर है, उसके एक आलमी सतह का एक कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की जा रही है हैदराबाद में। इस कॉन्फ्रेंस का जो लुब-ए-लुबाब है वो ये है, टॉपिक ये है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन यूनानी मेडिसिन, मतलब कि यूनानी तरीक़े इलाज को प्रमोट किया जाए, आगे बढ़ाया जाए और ये सेहत आम्मा से कितना जुड़ा हुआ है उसके बारे में इस कॉन्फ्रेंस में मखालजात मतलब इंटरनेशनल मखालजात प्रेजेंट किए जाएंगे और उसके बारे में डिस्कशंस होगा और उसके बारे में प्रोटोकॉल्स बनाए जाएंगे कि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन मतलब कि सेहत आम्मा के लिए क्यों ज़रूरी है। अभी हाल में जो जितना मतलब कि प्रमोशन हम हिजामा के ऊपर कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उतना ही प्रमोशन हम मतलब कि ये वेनिसेक्शन यानी फ़र्द के बारे में कर रहे हैं। और इसके ताल्लुक़ से आप जैसे कि सभी जानते हैं, आलमी सतह पर हिजामा मशहूर हो चुका है और उसका जो मंबा है, उसका जो सेंटर है वह हैदराबाद है और हैदराबाद ही से हिजामा उभरा है और आलमी सतह पर हिजामा मशहूर हो चुका है। और इसका श्रेय और इसका जो सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है AIUTC को जाता है। और ये हमारे पास जितने भी कमेटी के मेंबर्स हैं आज यहाँ पर मौजूद हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट हैं और शाहाना मैडम भी यहाँ पर मौजूद है, मैसेल्फ डॉक्टर एहसन फ़ारूक़ी, डॉक्टर तलत साहब है जो जनरल सेक्रेटरी हैं और सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और ये इस बात की दलील है कि मतलब कि ये जो इजलास है बहुत ही अहम इजलास है। इसमें ये तय पाएगा कि मतलब कि इस कॉन्फ्रेंस को सक्सेसफुल कैसे किया जाए, इस कॉन्फ्रेंस को आवाम तक कैसे पहुँचाया जाए, इस कॉन्फ्रेंस को न सिर्फ हैदराबाद, तेलंगाना, बल्कि आंध्र प्रदेश, बल्कि हिंदुस्तान, बल्कि आलमी सतह पर इस कॉन्फ्रेंस को मशहूर किया जाए। इंशाअल्लाह इसके मंदूबिन जो है वो दुबई से भी आएंगे, श्रीलंका से भी आएंगे और इंशाअल्लाह ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से भी आएंगे और ये अपने मखालजात प्रेजेंट करेंगे। और इसके अंदर जो रिसर्च, जो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन पे रिसर्च किया गया है उसके ऊपर ये एक अहम बात मैं कहना चाह रहा हूँ। इस टॉपिक पे, इस उन्वान पे मैं कहना चाह रहा हूँ कि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जो बनी नौ इंसान यानी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर 150 साल कबल तक भी और सारे के सारे लोगों ने, मतलब जितने भी लोग यहाँ पर मतलब कि दुनिया में रह चुके हैं, उन्होंने हर्ब्स यानी मतलब कि नेचुरल मेडिसिन इस्तेमाल की थी। अब सिर्फ 150 साल कबल से मतलब कि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन को धकेल दिया गया और उसको अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन कहा गया। हालांकि असल में ये बात ये कहना चाह रहा हूँ कि अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन यूनानी नहीं है, बल्कि यूनानी असल मेडिसिन है। उसको हम प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं अपने मतलब के थेरापीज से, और जिसको रेजिमिनल थेरापीज कहते हैं। और रेजिमिनल थेरापी से हम ये साबित कर रहे हैं कि बग़ैर किसी दवा के, जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, सोरियासिस स्किन डिसीज़ है, लिवर डिसऑर्डर्स है, ब्रेन के डिसऑर्डर्स है। जैसा कि आप सभी जानते हैं
कि निज़ाम हैदराबाद के अंदर निज़ामिया तिब्बी कॉलेज और निज़ामिया जनरल हॉस्पिटल के उन्वान से जो यहाँ पर चार मीनार के सामने जो हॉस्पिटल चल रहा है वो किस लिए मशहूर है कि सारी दुनिया में वहाँ पर पैरालिसिस का इलाज किया जाता है और जो पेशेंट स्ट्रेचर पर आता है सिर्फ 3 से 4 हफ्ते के अंदर अपने पैरों पर चलता हुआ जाता है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके इलाज है, लेकिन बहुत कम अवेयरनेस है और अवेयरनेस हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब कि ये जो इलाज है इसको अवाम तक पहुंचाया जाए। ये कम से कम पैसे में अच्छे से अच्छा इलाज, और सबसे अहम चीज़ ये है कि इलाज हमने अपने जिस्म इंसानी के लिए सेफ़ है और सेफेस्ट है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं। ये अल्हम्दुलिल्लाह यूनानी के अंदर जैसे अभी आपने कहा है कि मतलब कि दिल के जो क़ल्ब के अमराज हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क़ल्ब का मर्ज़ है उसे कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ कहते हैं, इसको मायोकार्डियल इन्फॉक्शन कहते हैं, आम ज़ुबान में उसको हार्ट अटैक कहते हैं, और कार्डियक फेलियर है। ये केसेस में अगर हम वक्त से पहले अगर पेशेंट को नब्ज़ देखकर, बॉल यानी पेशाब देखकर और उसका बीपी देखकर हम तायुन कर सकते हैं कि ये पेशेंट कब इमरजेंसी में जा सकता है। ऐसे केसेस में यूनानी में बेहतरीन उसे मतलब कि जोशानदे क़ल्बी के नाम से है और अल्हम्दुलिल्लाह चारमीनार हॉस्पिटल के अंदर भी मिल रहा है, फ्री प्रोवाइड किया जा रहा है पेशेंट को। अब पेशेंट हाँ बस 100 की तादाद में आते हैं। आज हमारा ओपी 1130 था, 1130 ओपी था, तकरीबन 1000 के ऊपर पेशेंट डेली आ रहे हैं और बहुत से लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि किडनी फेलियर के अंदर यूनानी से बेहतर इलाज कोई नहीं है। इवन एलोपैथी के डॉक्टर्स भी किडनी फेलियर के अंदर यूनानी मेडिसिन ही प्रिस्क्राइब करते हैं जो कि उन तक अवेलेबिलिटी की जा रही है। जैसे मिसाल के तौर पे हम यूनानी में आयुर्वेदिक और यूनानी वन एंड सेम है, तो दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट हमारा सेम रहता। हम उसको मतलब कि हम जोशंदा कहते हैं, उसको आयुर्वेदा में कषायम कहते हैं। तो खाली सिर्फ मीनिंग का मतलब कि उसका जो नाम है, नाउन है, वो थोड़ा चेंज रहता है, अलबत्ता फंक्शन सेम रहता है। ऐसे बहुत से इमरजेंसीज़ हैं जिसको हम टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ख़ुद भी मतलब कि पीजी डिपार्टमेंट का HOD हूँ, मेरे हाथ के नीचे 30 पीजी स्कॉलर्स रिसर्च कर रहे हैं डिफरेंट डिसीज़ पे। बहुत कम लोग जानते हैं इस बात को कि मतलब कि मेरे एक पीजी स्कॉलर हैं जो कार्डियक डिसीज़ के अंदर मायोकार्डियल इन्फॉक्शन में कर रहे हैं, हार्ट अटैक पे कर रहे हैं, और ये अब उस्मानिया में जाकर भी अपना काम करते हैं, वहाँ से केसेस लेकर आते हैं और यूनानी दवा से। एक्चुअली देखिए मतलब कि मैं क्रिटिसाइज़ मैं नहीं करना चाह रहा हूँ कि मतलब कि किसी हम तरीक़े इलाज को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते हैं, नहीं करना भी चाहिए, क्योंकि हम ये बता रहे हैं कि हमारा तरीक़े इलाज कितना फ़ायदेमंद है। और कार्सिनोमा के अंदर मैं आपको सबसे अहम बात ये बताता चलूँ कि हमारी जो डाइट है वो डाइट को हम चेंज करके कार्सिनोमा को कंट्रोल कर सकते हैं बग़ैर किसी दवा के। इसके अंदर यूनानी अतीबा ने बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उस तक पहुंच नहीं पा रहे। इसलिए पहुंच नहीं पा रहे कि हम हर मर्ज़ के लिए हम दवा इस्तेमाल कर रहे हैं। सर के दर्द की हुई तो एक दवा, गर्दन की दर्द की हुई तो दवा, कमर के दर्द की अलग दवा, चेस्ट पेन है तो अलग दवा। तो मतलब कि हम एक मरीज़ दिन में एक दिन में 30 गोली खाने पे मजबूर हो रहा है। हम ये चाह रहे हैं कि मतलब कि इनको हम अपने तरीक़े इलाज से, जैसे अभी आपके सामने मैंने कहा फस्द के बारे में कहा, जो खून निकालने के बारे में कहा, इतना बेहतरीन इलाज है कि आप मतलब पेशेंट कितना जल्दी हम कंट्रोल कर सकते हैं, मैं आपके सामने लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन भी कर सकता हूँ इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस 1990 में हैदराबाद में हकीम मिर्ज़ा लुत्फ़ुल्लाह बेग साहब ने उसके बानी हैं, उन्होंने क़ायम की थी मरहूम। और जो है ये अब तक जो है सहराई प्रोग्राम, हमारा मकसद क्या है कि यूनानी का अवेयरनेस बढ़ाना है, जिसके ताल्लुक़ से हम जो है फ्री मेडिकल कैंप जिसमें जो है मुफ्त यूनानी दवाएं भी दी जाती है, और एक सहराई प्रोग्राम ऐसा रहता तो जंगलात वगैरह में जड़ी बूटियों की शनाख्त कराते। और कई स्टूडेंट को हम यानी कि चारमीनार दवाखाने के जो है स्टूडेंट्स हैं उनको भी साथ हम ले आके ये शनाख्त कराए, फूल पत्ते और क्या फ़वाइद है इसके क्या है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा चलते आ रहा। आज का इजलास जो है इंटरनेशनल जो है यूनानी कॉन्फ्रेंस हैदराबाद में होने वाली है, ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस की जानिब से, जो जिसके जो है ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हमारे जनाब मिर्ज़ा हमारे एहसन फ़ारूक़ी साहब हैं, जो है इसी सिलसिले में यहाँ पर शाहना खां के जो है ये क्लिनिक में और हेल्थ स्टेशन पर रखी गई है बंजारा हिल जहरा नगर में। और शाहना खान साहबा भी जो है तकरीबन 12-15 साल से
जो है हमारे ये इस ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस के मेंबर है और पूर्व में हर मीटिंग में इसमें मौजूद रहते हैं। हम भी उनका जो है बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने जो है अपनी तरफ से भी ताउन ये इसमें करते रहते हैं। तेलंगाना में सिर्फ एक ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल है सर, जिसे गवर्नमेंट निज़ामिया तिब्बी कॉलेज और निज़ामिया जनरल हॉस्पिटल कहा जाता है, वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से है। और दूसरा जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है, उसे हम CRI के पहले जो CRI सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते हैं, अभी वो CRI जाके NRI हो गया, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन ऑन स्किन डिसीजेस हो गया, SD, मतलब कि जिल्द के अमराज में। इसलिए कि वहाँ पर ल्यूकोडर्मा जो सफ़ेद धब्बे होते हैं उसके ऊपर रिसर्च होता है वहाँ पर, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है। और हमारा जो इदारा है वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से है। और इसके अलावा हैदराबाद और अतराफ अकनाफ में 13 यूनानी डिस्पेंसरीज हैं, 13 यूनानी डिस्पेंसरीज हैं। उसमें से चंद एक ऐसी भी हैं जिसमें इन पेशेंट की फैसिलिटी भी है, मतलब कि 4-5 बेड्स रहते हैं, उसकी फैसिलिटी भी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहाना खान। यहाँ पर आज मेरे को बहुत ही मसरत महसूस हो रही है, क्योंकि मेरे सारे हुक्मा जो सारे हकीम एक से एक बड़े से बड़े यहाँ पे मौजूद हैं, और जो मेरी हिम्मत अफजाई के लिए वो लोग यहाँ पर आए हैं। और मेरा क्लिनिक हेल्थ स्टेशन जो अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट के नाम से यहाँ पर है, मशहूर हो रहा है वो अल्हम्दुलिल्लाह। और काफ़ी पेशेंट्स आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी शिफायाब हो रहे हैं, क्योंकि ये एक्यूप्रेशर भी है, ये यूनानी का भी है, ये हर तरह का मैग्नोथेरेपी है इसमें, और योगा थेरेपी, यानी कि हर पेशेंट को जो पेशेंट किस चीज़ से अच्छा होता है ये मिक्स करके एक रिसर्च इसके ऊपर चल के रिसर्च करे हैं। रिसर्च के साथ सब चीज़ें मिला करके हम उसका तरीक़ा इलाज से इलाज कर रहे हैं, जिसके लिए काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। और लोगों में ये एक डाउट रहता है कि यूनानी दवा या ये सब तरीक़ा इलाज बहुत स्लो है और इससे किसी का जल्दी ट्रीटमेंट नहीं होता, बहुत स्लो लेता टाइम। बिल्कुल गलत है। इससे बहुत ही फास्ट आजकल बहुत रिसर्च करके बहुत ही तेज़ी से 2-4 सीटिंग से, और उसके बाद और एक महीने भर के अंदर बाहर काफ़ी फ़ायदा होता है। एक हफ्ते से ही पता चल जाता है, फ़ायदा नज़र आने लग जाता है, महसूस होता है। उसके बाद और थोड़ा इलाज कराने से वो बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है। एलोपैथी के तरीक़ा इलाज में ये होता है कि साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं और ऐसा लगता है वो सुन्न हो जाता है, तो जैसा कि बीमारी ख़त्म हुई। बीमारी ख़त्म नहीं होती, बीमारी अंदर ही रहती है। सुन्न होके वो डल हो जाता है, सिस्टम डल होके महसूस नहीं होती बीमारी, लेकिन बीमारी अंदर पलते रहती है। जबकि यूनानी में और हम लोग के तरीक़ा इलाज में बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है। ये हम लोगों ने काफ़ी रिसर्च करने के बाद में ये महसूस किया है, और ये इस तरह के पेशेंट्स हमारे पास आए हैं और उनका फीडबैक है ये। और बहुत सारे जो पेशेंट्स आए हैं उनसे भी हम लोग बहुत जल्द बहुत सारे इंटरव्यू आप लोग के पास तो हैं, बहुत सारे इंटरव्यू हम लोग ये करेंगे, जमा करके आप सबको